हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास ए और वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास ए। ओके, और यहाँ पे फर्दर गिवन है कि सी बी अ वेक्टर सच दैट हमारा सी कोई वेक्टर है वो इस टाइप से कि हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। हमारे पास फर्दर एक और चीज़ गिवन है ए। क्लियर? तो अपन को यहाँ पर पूछे कि बताओ बी डॉट सी की वैल्यू कितनी होगी। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास गिवन है, उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास कितना है आई माइनस 3j प्लस 7k। ओके, और हमारे पास यहाँ पे वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास है 2i माइनस j और यहाँ पे प्लस हमारे पास k। क्लियर? ओके, अब अपन के पास यहाँ पे जो फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। वेक्टर ए प्लस हमारे पास है 2 इंटू वेक्टर बी और यहाँ पे हमारे पास कितना है क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू हमारे पास कितना है 3 और यहाँ पे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। क्लियर? ओके, और हमारे पास यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 130। क्लियर? अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं जो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। वो क्या है, आप एक चीज़ पढ़े हो कि यदि मान लेते हैं आपके पास रहेगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यदि हम लोग यहाँ पे ऑर्डर चेंज किए तो हम लोग यहाँ करते हैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई। क्लियर? ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अपन क्या करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना वेक्टर सी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस और यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अपन क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर को चेंज कर दिए। क्लियर? ओके, अपन क्या करते हैं, इस पूरे क्वांटिटी को उठा के इधर कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी और यहाँ पे पूरे में क्रॉस कितना हमारे पास क्रॉस सी है और प्लस हमारे पास होगा यहाँ पे 3 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो वेक्टर सी है इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। इस हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस 2b और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस 3a और पूरे में क्रॉस वेक्टर से इक्वल टू 0। ओके, अपन क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 4a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना वेक्टर से इक्वल टू 0। ओके, अपन क्या कर सकते हैं, इस पूरे से 2 कॉमन निकालते हैं और उसको हम इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2b और यहाँ पे वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनली बन जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, जब अपन यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ओके, ओनली प्लस होगा तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 2a प्लस b। ओके, और क्रॉस सी इक्वल टू 0। ओके, अब इसके आगे बढ़ने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। वो ये है कि आप ये पढ़ोगे वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इज इक्वल टू होता है मॉड p और यहाँ पे मॉड q और यहाँ पे होता है हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पे होता है यूनिट वेक्टर n। क्लियर? ओके, और यदि यहाँ पे वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमारा 3 चीज़ बोल सकते हैं। क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, पहला ये कि जो हमारे पास वेक्टर p है ये आइदर 0 हो जाए। ठीक है, वेक्टर p इक्वल टू 0 हो जाए, जस्ट अ सेकेंड, वेक्टर p इक्वल टू 0 हो जाए या फिर वेक्टर q इक्वल टू 0 हो जाए या फिर हमारे पास जो साइन थीटा है वो 0 हो जाए। क्लियर? अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ये वाला वेक्टर है ये 0 हो नहीं सकता, ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं हो सकता और सिमिलरली हमारा वेक्टर सी ये भी 0 बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो यदि हमारा वेक्टर सी 0 बराबर होता तो यहाँ पे ए डॉट सी कितना होता है, हमारे पास 0 होता, जबकि 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वेक्टर सी भी 0 वेक्टर नहीं है, मतलब नल वेक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये हो कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा या फिर 180 होगा। यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है 180 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों वेक्टर क्या होता है, एक दूसरे का पैरेलल होता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यदि हमारा साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर p है और वेक्टर q है ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। ओके, और यदि 2 वेक्टर पैरेलल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं वेक्टर p इज इक्वल टू लैम्डा टाइम वेक्टर q। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लैम्डा टाइम 2a प्लस वेक्टर b।
क्लियर, ए बन जाएगा। ओके, यदि अपन को यहाँ पे लेमडा का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम लोग वेक्टर सी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन गिवन, वो ये गिवन है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल कितना है हमारे पास 130। तो अपन क्या करते हैं, पहले वेक्टर यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर ए है और इसके वेक्टर बी को वैल्यू प्लग करते हैं तो हमारे पास वेक्टर सी निकल जाएगा लेमडा की टर्म में। ओके, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा वेक्टर सी और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लेमडा इंटू 2 इंटू वेक्टर ए का वैल्यू कितना हमारे पास, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। पास है आई माइनस 3 और प्लस 7। ओके, पास यहाँ पे है आई माइनस 3 और प्लस 7 के और प्लस हमारे पास यहाँ पे वेक्टर बी इक्वल टू कितना है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे और प्लस के। क्लियर, ऐसा। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर सी इक्वल हो जाएगा लेमडा इंटू हमारे पास हो जाएगा 2 to 4i। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना माइनस 7j और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस 15k, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ओके, अपन लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल हमारे पास कितना है 130। तो लोग वैल्यू प्लग करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे वेक्टर ए इक्वल हमारे पास कितना है आई माइनस 3j और प्लस 7k। क्लियर, ओके, और डॉट होगा हमारे पास यहाँ पे लेमड़ा और यहाँ पे हो जाएगा 4i माइनस 7j और प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 15 इक्वल हमारे पास कितना है 130। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास लेमड़ा क्या है, लेमड़ा स्केलर है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे लेमड़ा और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 प्लस 21 प्लस 105 इक्वल हमारे पास हो जाएगा 130। तो हमारे पास लेमड़ा इज इक्वल टू आ गया 1। ओके, लेमड़ा वैल्यू आ गया। अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास लेमड़ा वैल्यू आया इसको हम लोग यहाँ पे प्लग कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सी इज इक्वल टू हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर सी इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास कितना, जस्ट अ सेकेंड, 4 बस हो जाएगा 4i माइनस 7j प्लस 15, यहाँ पे के छूट गया हमारा। ठीक है, और 15 के हमारे पास बन गया है वेक्टर सी। अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है यहाँ पे कि बताओ वेक्टर बी डॉट सी की वैल्यू कितनी होगी। ओके, और हमारे पास वेक्टर बी है और हमारे पास वेक्टर सी है, अपने दोनों का डॉट लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल हो जाएगा हमारे पास वेक्टर बी कितना हमारे पास है 2i माइनस जे प्लस के। ओके, लेट मी चेक वंस मोर, हम बिल्कुल से लिखें। ओके, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा डॉट 4i माइनस 7j और प्लस 15k। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 7 और प्लस 15, तो हमारे पास कितना हो गया 30। हमारे पास वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल हो गया हमारे पास 30। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इंटीजर क्वेश्चन है तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे 30। ओके, चलो बाय बाय।